एप्लीकेशन लगा देना। देखो फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला तो वही है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे ग्राफ में क्या है कि पॉइंट के थ्रू आपको डिस्टेंस बताना है कि ए के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, बी का पॉइंट का नाम है S2 और ए का पॉइंट का नाम है S1, तो टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा S2 माइनस S1। उसी तरह से टाइम 5 से 10 सेकंड पे चला गया है तो टाइम भी हो जाएगा T2 माइनस T1। तो V इक्वल टू हो गया S2 माइनस S1 और T2 माइनस T1। अब S2 क्या हो गया, S2 हो गया फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और S1 क्या होगा, इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। T2 क्या हो गया, फाइनल टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट और T1 क्या हो गया, इनिशियल टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया फॉर्मूला। फार्मूला समझ में आ गया तो इसको ग्राफ को बना लिया जाए और इसको सोल्व कर लिया जाए। इस ग्राफ में जो दर्शाया गया है उसको यहाँ पे बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पे पढ़ लो, इसका थ्योरी भी कुछ दिया हुआ है। द चेंज इन द पोजीशन ऑफ ए बॉडी विथ टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। द ग्राफ डिस्टेंस, देखो वही चीज लिखा है कि डिस्टेंस को वाई एक्सिस के तरफ रिप्रेजेंट करना है और टाइम को एक्स एक्सिस के तरफ। तो ये सब लिख भी सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका स्टेटमेंट में लिखो और जल्दी से इसको ड्रॉ करो पूरा 2 मिनट में। इस पूरा पेज में कोई भी चीज नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो भाई। चलो हो गया। चलो 1 मिनट और ले लो तो कॉपी चेक कर दिया जाएगा भाई, जल्दी जल्दी हो रहा है सबका, तो सब लिखा रहा है कि नहीं लिखा रहा है।
चलो लिख लिया था। देखो अब एक चीज देखो, ये क्या था यहाँ पे समझिए, एक प्रकार का जैसे कि हम लोग पढ़े थे ना कि एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या रहता है कि मान लो कि पहला 5 मिनट में 10 मीटर गया, तो दूसरा भी 5 मिनट में वो क्या है 10 मीटर ही जाएगा। जैसे कि देखिए पहला ये 0 से 5 में कितना मीटर तक आ गया है, 10 मीटर तक आ गया है। और दूसरा 5 से 10 मीटर में भी ये 20 मीटर तक गया है, यानी कि डिस्टेंस 10 ही मीटर तय कर रहा है। तो कोई भी अगर इस तरह का स्ट्रेट लाइन का ग्राफ अगर तुमको दिया रहा है इस तरह से खींच के, तो उसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ गया ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है ये। नेक्स्ट, तो अब इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए है वही चीज, इधर डिस्टेंस रिप्रेजेंट किया गया, इधर टाइम। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, लेकिन क्या है कि देखिए ये पहला पाँच पाँच सेकेंड में, देखो पहला 5 सेकेंड में मान लो कि यहाँ तक 10 मीटर है, तो ये तो 2 ही मीटर गया। अगला 5 सेकेंड में ये कितना मीटर तक, 8 मीटर जा रहा है, यानी कि 6 मीटर तय कर लिया। पहला 5 सेकेंड में, पहला 5 सेकेंड में ये कितना मीटर जा रहा है, देखो इस पॉइंट को नीचे इधर मिलाओगे इधर मिलाओगे तो ये तो 2 ही मीटर तक जा रहा है। और अगला 5 सेकेंड में कितना मीटर चला गया, 8 मीटर चला गया। अगला 5 सेकेंड में कहाँ चला गया, 15 मीटर। इसका कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, समझ गए ना, पहले 2 किया, फिर 6 किया, फिर 7 मीटर तय कर रहा है अगला। तो इस तरह के ग्राफ को क्या बोलेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस तय कर रहा है। और वैसे भी ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, ये स्ट्रेट लाइन रहता तो ये सीधा जाता था एकदम, समझ गए ना, ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं। तो इस तरह के ग्राफ को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसमें क्या करेगा कि क्या दिया हुआ है, द टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज नॉन लीनियर, मतलब लीनियर नहीं होगा, इस तरह का स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। दिस इज बिकॉज इन द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज ए बॉडी ट्रेवल ऑन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या है, टाइम तो 5 ही 5 सेकंड का लग रहा है, लेकिन ये तय कर रहा है क्या, डिस्टेंस अलग अलग तय कर रहा है। तो इस कारण ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस है। तो इसको लिख लिया जाए, इसको उतार लो तुम लोग। नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला उतार लिया जाए ग्राफ, और ये स्टेटमेंट भी लिख लिया जाए। हो गया तो बताना भाई। नेक्स्ट।
हो गया दोनों का। चलो 1 मिनट और। चलिए नेक्स्ट पेज। चलिए वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी देख रहे हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक चीज, वेलोसिटी को फिर उसी तरह से क्या किया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या है, वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया है और टाइम को एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया है। तो ये चीज याद रखना है हमेशा कि कौन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी किस तरफ रिप्रेजेंट होगा। वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया, यूनिट क्या क्या होगा, मीटर पर सेकेंड भी होगा, मीटर किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है। तो ये सब चीज बेसिक समझ जाना है, समझ गया ना। तो देखिए वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू भी क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम ही होता है। तो यहाँ से एस, एस का वैल्यू निकालना है तो टी को इधर ला के मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एस इक्वल टू क्या हो गया, यूटी हो, वीटी हो गया, समझ गए ना। अगर मान लो कि कोई चीज का वेलोसिटी वेलोसिटी दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, समझ गए ना। 20 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से कोई चीज जा रहा है, ठीक है, उतना दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि आपको दे देगा कि एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाइए भाई, ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि वेलोसिटी जो दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में है, तो ये क्या है, पहले 5 सेकंड में कितना तय कर रहा है, इसको इधर मिलाओ, इसको इधर मिलाओ। पहला 5 सेकंड में इसका वेलोसिटी कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर। फिर अगला 10 सेकंड में इसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, देख रहे हो चेंज नहीं हो रहा। बी पे भी 20 के इक्वल ही है, ए पे भी 20 के इक्वल ही है। तो इस तरह के वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, इसका वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, क्या चेंज कर रहा है, ए से बी तक गया तो उसका डिस्टेंस चेंज किया और टाइम चेंज किया, वेलोसिटी चेंज नहीं किया। वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है। इस तरह का अगर कोई ग्राफ लाइफ में, इस तरह का ग्राफ अगर कोई भी मिल जाए स्ट्रेट लाइन में, तो उसको क्या बोलेंगे, वो कांस्टेंट का ग्राफ है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब बढ़ घट नहीं रहा है, वेलोसिटी सेम है। आदमी का पोजीशन चेंज कर रहा है समय के अनुसार। तो इसको भी ड्रॉ कर लिया जाए। अब देखिए अब कोई पूछेगा कि ये आदमी कितना डिस्टेंस तय कर लिया, समझ गए ना, एस का वैल्यू कितना होगा। तो एस का तो हम लोग एक फॉर्मूला यहाँ पे निकाले, वीटी के अनुसार भी निकाल सकते हैं। वीटी क्या है, अब देखो तो यहाँ पे भी क्या है, इस ये रेक्टेंगल बना रहा है, एबीसीडी मिला के एक रेक्टेंगल बना रहा है। तो वी क्या है, वी वेलोसिटी, वी का वैल्यू हम लोग कितना डाल दे सकते हैं, वी का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं ना, वी इक्वल टू ए सी, और ए सी इक्वल टू 20 के बराबर है। और उसी तरह से टी इक्वल टू क्या है, टाइम टोटल कितना, T2 माइनस T1, यानी कि वो सी डी के बराबर है। और वो कितने के बराबर है, 10 सेकेंड, 15 में से 5 घट जाएगा तो 10 सेकेंड है टाइम। तो यहाँ से एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 इंटू 10, 200 मीटर ये आदमी 20 सेकेंड में गया है, समझ गया ना। ये क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन भी बना हुआ था, एग्जाम्पल मतलब समझ लो। और ग्राफ तो एकदम इजी है, इस तरह का ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन खींचना है और एक रेक्टेंगल बना देना है, सबका पोजीशन का नाम दे देना है। ये ए बी है, ये सी बी है, इधर वेलोसिटी याद रखना है, रिप्रेजेंट करना है, नीचे की तरफ एक्स एक्सिस की तरफ टाइम रिप्रेजेंट करना है। तो जल्दी से इसको ड्रॉ किया जाए। चलिए इसको जल्दी 2 मिनट में इसको उतारिए, जो इम्पोर्टेंट चीज इसमें लग रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। और ये ग्राफ के थ्रू एक क्वेश्चन भी इधर सोल्व किया हुआ है।
तो एक्चुअल में इसका टोटल जो डिस्टेंस होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD होगा। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना जी, एरिया भी उसका वैसे ही होता है, तो लेंथ मान लो किसी को, तो वैसे ही हो जाएगा AC इंटू CD हो जाएगा। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज है, इसको लिखना जरूरी है, लिखिए। ये सब थ्योरी नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट कहने का मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, बढ़ घट नहीं रहा है उसका वेलोसिटी। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम, बाद में इसको नोट करना, आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ पे है, देखिए इसका ग्राफ को कुछ लग रहा है स्पीड टाइम ग्राफ टाइप से, लेकिन ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। समझ गए ना, मतलब एक्सेलरेशन, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट था तो ग्राफ किस तरह चल रहा था, इस तरह का स्ट्रेट लाइन आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्सेलरेशन है कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो ग्राफ फिर स्ट्रेट लाइन में चला गया। देखिए एक्सेलरेशन कहने का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, मतलब किसी चीज का स्पीड कितना बढ़ा। एक मिनट, देखो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन क्या बताता है, देखिए यहाँ से कैसे समझिएगा कि एक्सेलरेशन क्या बताता है। देखो तो पहले इसका 10 सेकेंड में स्पीड वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है। अगला 10 अगला अगर 10 सेकेंड माना जाए तो उसका वेलोसिटी अब कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। अगला 10 सेकेंड बाद उसका स्पीड और 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। अगला 10 सेकेंड बाद अगर जाएंगे तो इसका 40 हो जाएगा। समझ गए ना, तो इस बार एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, ये जो पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट, तो एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, रुक नहीं रहा है कि 20 के स्पीड से चल रहा है तो 20 के स्पीड से चल रहा है, नहीं बढ़ता जा रहा है। तो ये इस तरह का ग्राफ क्या बताता है, इस तरह का ग्राफ जो है वो क्या बताएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बता रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर। समझ गया। और इसमें अगर टोटल डिस्टेंस कितना बॉडी तय किया निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग निकालेंगे एक छोटा सा ये रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, और ये एक ट्रेंगल बन रहा है उसका एरिया को दोनों को जोड़ेंगे, उतना डिस्टेंस बॉडी तय करेगा। तो चलिए देखिए इसको कैसे यहाँ पे किया हुआ है ना, यहाँ पे दिया हुआ है ना कि टोटल डिस्टेंस कितना तय करेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी और एरिया ऑफ ट्रेंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रेंगल एडीई के बराबर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ए बी इंटू बी सी, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया एरिया, और ट्रेंगल ये राइट एंगल ट्रेंगल है, एडीई राइट एंगल ट्रेंगल है, और राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया कितना होता है,
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस इनका क्या है, एडी है, और हाइट इसका क्या है, डीई है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, डिस्टेंस टोटल कितना तय किया बॉडी निकालने का। समझ गए ना। तो इसको एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल आ सकता है ये वाला से। ये जरूर उतारना है, और ये उतारिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत है इसमें। चलो हो गया। इसमें सिर्फ उसका डिस्टेंस निकालने वाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल इम्पोर्टेंट है। चलिए next। देखिए इसमें क्या दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन। देखो एक्सेल, कोई भी चीज का अगर स्पीड बढ़ेगा, अगर स्पीड बढ़ेगा तो वो स्ट्रेट लाइन में ओरिजिन से आगे की तरफ जाएगा। लेकिन अगर स्पीड घटेगा कोई चीज का तो वो इस तरह का ग्राफ बनाएगा, है ना। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है, लेकिन ये डी एक्सेलरेटेड हो रहा है, ये इसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं। रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेटेड। डी एक्सेलरेटेड कहने का मतलब क्या है कि उसका वेलोसिटी समय के अनुसार घट रहा है। पहले ये बॉडी 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा था, लेकिन आफ्टर 20 सेकंड इसका अब क्या हो गया, रुक गया आके इनिशियल जीरो हो गया, यानी कि इसका माइनस में एक्सेलरेशन हो गया। तो माइनस में एक्सेलरेशन होता है तो रिटार्डेशन बोलते हैं उसको, या डी एक्सेलरेटेड बोलते हैं। तो ये इसको उतार लो। और दूसरा यहाँ दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें कोई फिक्स नहीं है, कभी बढ़ा एक्सेलरेशन, कभी घटा, कभी बढ़ा एक्सेलरेशन, कभी घटा एक्सेलरेशन। तो ये ग्राफ दोनों इंपॉर्टेंट है। ये वाला समझना ज्यादा जरूरी है कि डी एक्सेलरेशन कैसे हुआ, है ना जी। मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी ही किसी का 30 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल, ये इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी हो गया इसका कितना,
0 मीटर पर सेकंड आके रुक गया ऑब्जेक्ट, और टाइम ले लिया कितना, टाइम ले लिया इसमें 20 सेकंड का, तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा तो 0 - 30 हो जाएगा और बाई 20, तो ये कितना हो जाएगा 30/20। और ये माइनस का साइन इसके आगे लगेगा, क्यों माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि 0 से घटाना है 30 को। तो इस तरह के चीज को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, अगर एक्सेलरेशन निगेटिव में चल जाए तो। जरूरी नहीं है कि ये 0 पे ही आता, ये 30 से 20 पे भी आके रुकता तो वो निगेटिव में ही जाता उसका वैल्यू। समझ में आ गया ना। चलो तो जल्दी इसको दोनों ग्राफ को उतारो भाई अच्छा से। तुम लोग सोशल साइंस का क्वेश्चन भेज सकते हो भाई, उसी से चैप्टर को निपटा दिया जाएगा क्वेश्चन डिस्कशन कर करके। तो कैसे क्वेश्चन डिस्कशन कर दिए थे, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। बड़े बड़े एग्जाम का तैयारी कराया जाता है क्वेश्चन से ही, कॉन्सेप्ट का तैयारी। जरूरी नहीं है कि किताब पढ़ेंगे तब कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के आंसर देंगे, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल बनाने के लिए। पहला क्या है, पहला दे रहा है क्या, वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस ए टी। भी यहाँ पे बता रहा है क्या, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, t टाइम को डिनोट कर रहा है, s डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसको डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे 3 गो इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो पूरा चैप्टर में जो न्यूमेरिकल होगा इस चांद का बुक में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। v इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। समझ गया ना। ये तीनों इक्वेशन को लिखिए, और किसको क्या रिप्रेजेंट किया गया है वो भी लिख लो जल्दी। इसका नाम क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। द मोशन ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैन बी डिस्क्राइब विथ हेल्प ऑफ 3 इक्वेशन कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तीनों फार्मूला को क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल आएगा तो एनसीईआरटी को सोल्व करा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी 2 दिन और चलेगा ही, एक दिन तो और अब लगता है कि थ्योरी चलेगा, उसके बाद ही चलेगा तो इसका सॉल्यूशन। जल्दी से तीनों फॉर्मूला लिख लिया जाए। और उसके बाद मैथ चलेगा, इस चैप्टर खत्म।
अच्छा, ये फॉर्मूला आया कहाँ से? एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है। टी को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। ठीक है ना। अब यहाँ से v का वैल्यू निकालना होगा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इधर माइनस में इधर जाएगा तो ए टी के साथ प्लस में आ जाएगा, तो u प्लस ए टी लिख सकते हैं, v इक्वल टू। तो ये आया है एक्सेलरेशन के फार्मूला से ही, ये वाला फार्मूला फर्स्ट वाला। नोट कर लिए तब ठीक है। नेक्स्ट। अब देखिए, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला का ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका ग्राफ। समझ गए ना। तो इसको अब डिटेल में पढ़ना जरूरी उतना तो नहीं है, क्योंकि हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ लिए हैं। समझ गए ना। जैसे इस तरह का ग्राफ अगर देखने के लिए मिल जाए तो वैसे ही एक्सेलरेशन का ग्राफ है, और एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है, जो यहाँ पे दिया गया है। समझ गए ना। और इसी से आया है v इक्वल टू यू प्लस टी, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तुम लोग को। समझे ना। तो इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लो, अपने से इसको समझने का प्रयास करना, नहीं समझ में आएगा तो कल डिस्कशन करवा दिया जाएगा। समझ में आया ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होमवर्क समझिए कि है ये। इस चीज को पूरा लिख के ले आना है एकदम बढ़िया से, इसको उतार उतार के। 10-15 मिनट टाइम लगेगा, इसको एक एक लाइन समझोगे, कुछ नहीं है, ये सब समझा चुके हैं पहले, ये सब फार्मूला कुछ है नहीं। ग्राफ को ये सब जरूरी नहीं है कि ग्राफ यहीं से शुरू हो, यहाँ से भी शुरू होगा तो वो एक्सेलरेशन का ही माना जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। समझ गए ना। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त किया जाता है, कल फिर से तीसरा क्लास इसका होगा।